मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहार वेदांत सिद्धांत के अनुसार आनंदाश्रित है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। इसलिए वेदांतियों ने मुक्त स्वर से कहा जगत चिदाश्रित है अथवा आनंदाश्रित है। पुनः गंभीरता पूर्वक सरसता पूर्वक विचार करके वेदांतियों ने स्पष्टीकरण दिया यह जगत चिद विलास है, आनंद विलास है। आनंद सिंधु में ही भव सिंधु की कल्पना हो रही है या भ्रांति हो रही है। फिर महापुरुषों ने और गंभीरता से विचार किया। उन्होंने कहा यह जगत चिद विवर्त है। साथ ही साथ महापुरुषों ने कह दिया यह जगत चिन्ह मात्र है, आनंद मात्र है। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर आनंद स्वरूप कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण उभयविध परब्रह्म परमात्मा से अतिरिक्त जगत कुछ नहीं है। फिर भी प्रश्न उठता है प्रतीति को लेकर। श्री वृंदावन के ऊंचे से ऊंचे रसिकों के प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कांपते हुए स्वर में उन्होंने कह दिया जो यह वृंदावन का स्थूल भौतिक रूप है। यह सुनकर मन में कुछ मुस्कान का उदय हुआ। मैंने सोचा कि वेदांत आखिर गला मजबूती से पकड़ता है। आनंद सिंधु वृंदावन की महिमा है। यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति। इस रहस्य को जानने वाले रसिक भी न जाने ठिठकते हुए क्यों बोलते हैं यह जो वृंदावन का स्थूल रूप भौतिक रूप है। इसका अर्थ यह है कि प्रतीति को लेकर मन में आशंका का उदय होता है। उदाहरण ले लीजिए, स्वप्नावस्था में हमको आपको अपना शरीर प्रतीत होता है।
यद्यपि वह माता पिता से प्रदत्त स्थूल पंचभूतों से निर्मित सप्त धातुमय नहीं होता, लेकिन हमारी वासना के बल पर, भावना के बल पर हमको वह स्थूल परिलक्षित होता है। स्वप्न टूट जाने पर प्रामाणिक रीति से हृदय पर हाथ रखकर जब हम विचार करते हैं तो वस्तुतः वह मनोमात्र होता है, चिन्मात्र होता है। उसी प्रकार जैसा यह वृंदावन है वैसा ही ब्रह्म स्वरूप है। यह तो हमारी दृष्टि का दोष है कि हम इसको स्थूल रूप में और अदिव्य रूप में देखते हैं। सांख्यों ने एक विचार किया, क्या सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति बिना स्थूल शरीर के हो सकती है? वेदांतियों ने भी विचार किया कि प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, क्या इनकी अभिव्यक्ति बिना अन्नमय कोश के संभव है? इस पर इन दार्शनिकों ने यह विचार दिया कि भले ही प्रातीतिक अन्नमय कोश हो, लेकिन जब तक स्थूल शरीर की प्रतीति नहीं होगी तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर की अभिव्यक्ति हो सकती नहीं है। महाभारत में द्रोणाचार्य इत्यादि महापुरुषों के उत्क्रमण का वर्णन है। यद्यपि उनको द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्याति दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई थी, लेकिन दिव्य दर्शियों को भी उनका श्री विग्रह स्थूल ही परिलक्षित होता था। स्वप्नावस्था में भी सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति प्रातीतिक स्थूल शरीर के माध्यम से होती है। बस इसी दृष्टि से हमको आपको प्रपंच की किसी न किसी रूप में व्यावहारिक सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। यहाँ के रसिकों से पूछा गया, भगवान श्री रामभद्र या श्याम सुंदर परमानंद कंद सुधा सिंधु जब समर भूमि में शोभा प्राप्त करते हैं, उनके दिव्याति दिव्य विग्रह को क्षत विक्षत करने में कोई समर्थ नहीं है। फिर भी यहाँ के निभृत निकुंज की लीला में सही अंग प्रत्यंगों के क्षत विक्षत होने का वर्णन प्राप्त होता है। यह वर्णन कैसा है? यद्यपि प्रातिभाषिक सत्ता हमारे रसिकाचार्य को स्वीकृत नहीं है, फिर भी आंख मूंद पर कह देते हैं ऐसे स्थलों में प्रातीतिक सत्ता मान लेनी चाहिए, अर्थात अंग प्रत्यंग के क्षत विक्षत होने की प्रतीति मात्र है। दिव्य श्री विग्रह के क्षत विक्षत होने का कभी प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं भूमिका कुछ निवेदन करने जा रहा हूँ कि प्रतीति को लेकर दिव्यता अदिव्यता का निर्वाह है। वस्तु स्थिति यह है कि यहाँ आनंद मात्र ही संपूर्ण प्रपंच है, और वेदांतियों के अनुसार वृंदावन ही नहीं संपूर्ण जगत ही आनंद सिंधु का विलास है, आनंद मात्र है। यहाँ पर उस आनंद का उद्गम सुगमता पूर्वक हो सकता है, अन्यत्र ब्राह्मी तनु बनाकर अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा हो सकता है। तो हम इस बात को मान कर चलते हैं कि हम लोग रस सिंधु में निमग्न हो रहे हैं। फिर भी यह प्रश्न उठता है, प्रातीतिक रीति से जो धाम में भी अराजकता का वातावरण आता है, उससे हमको आपको मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय करना ही चाहिए। देखिए, अर्थ और काम में लोलुप हो रहा था, लिप्त हो रहा था सुग्रीव। हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी ने, भगवान रामभद्र ने उसको सचेत करके देश के हित में नियुक्त किया। अर्थ और काम में प्रमत्त रहने वाला व्यक्ति अराजकता की स्थिति में भी गान बजान के द्वारा अपने आप को आनंदित करता है। 2 घंटे आगे उस पर क्या विपत्ति आने वाली है, चाहे वह विपत्ति प्रातीतिक रीति से आने वाली हो, उधर उसका ध्यान नहीं जाता है। साथ ही साथ योग वासिष्ठ में कथा आती है, हमारे भक्त राज प्रहलाद तत्वज्ञ होते हुए भी निर्विकल्प समाधि लगाकर बैठ गए, और चोर डाकुओं के कारण आतंक चारों ओर छा गया। साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम ने शंख घोष के द्वारा प्रहलाद को जगाकर और कहा कि अराजकता की स्थिति में समाधि शोभा नहीं देती।
माना कि यह ब्रज भूमि है, गोकुल है, लेकिन पूतना का आक्रमण यहाँ पर भी होता है। इससे सिद्ध होता है कि आतंकवादियों का आक्रमण भले ही दिव्य रीति से हो, प्राकृतिक रीति से हो, धाम में भी हुए बिना बच सकता नहीं है। अतः हम लोगों को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि खेल खेल में भगवान श्याम सुंदर ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए बिना ही जैसे ब्रजमंडल में पूतना इत्यादि का संहार कर दिया, उसी प्रकार भारतवर्ष में जो कुछ आपत्ति आ रही है, खेल खेल में बिना अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए हुई हम उन आतंकवादियों के आतंक को समाप्त कर श्री कृष्ण भूमि को वस्तुतः रास भूमि का, आनंद भूमि का रूप प्रदान करें, यह हमारा आपका दायित्व है। एक हम निवेदन करते हैं, माना कि वसुदेव नंदन नंद नंदन में समा गए, लेकिन जब वे वसुदेव नंदन पुनः चले गए मथुरा, तो नंद नंदन की प्रकट लीला का कहीं वर्णन नहीं है। भाव राज्य में ही उनकी लीला हो रही थी, हो रही है, होती रहेगी। इसी प्रकार से व्यावहारिक सत्ता का अगर हम अपलाप कर देंगे तो हमारी दिव्यता भाव राज्य तक पहुंच सकती है और नहीं भी पहुंच सकती है। अतः कुछ गंभीरता पूर्वक प्राकृतिक रीति से प्रपंच का अस्तित्व स्वीकार करके हमको देश की परिस्थिति पर भी अवश्य विचार करना चाहिए। तत्वज्ञों को भी अगर भूख का क्लेश होता हो, चिदाभास पर्यंत क्षुधा का वेग पहुंचता हो, नींद का वेग पहुंचता हो, तो भी वर्तमान परिस्थिति उपेक्षा करने योग्य नहीं है। रावण माना कि दुष्ट था, लेकिन उसके शासन पर जब आंच आई तो सोए हुए कुंभकर्ण को भी जगाना ही पड़ा। इससे सिद्ध होता है, चाहे कोई निर्विकल्प समाधि में अवस्थित हो, चाहे वस्तुतः अर्थ और काम में लिप्त हो, चाहे कोई निद्रा का आस्वादन ले रहा हो, चाहे कोई निभृत निकुंज का चिंतन कर रहा हो, इन सब पर भी आघात पड़ सकता है जब राष्ट्र में विप्लव की परिस्थिति आती है। इसीलिए केवल धन और मान के पीछे न पड़ के देश की परिस्थिति को समझकर और साधु संतों का, ब्राह्मणों का, यहाँ आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का पवित्र दायित्व होता है कि अपने प्रति कर्तव्य का पालन करें और राष्ट्र को उचित मार्गदर्शन प्रदान करें, नहीं तो देश की स्थिति बहुत विषम होती जा रही है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप बुरा न माने, किसी व्यक्ति ने कहा था कि वृंदावन में इन सब चर्चाओं को रखना, घी में, ये खीर में मानो नमक का छोंक डालना है अथवा खीर में मानो हींग का छोंक डालना है। लेकिन इसका उत्तर मैंने पहले दे दिया, प्राकृतिक सब वस्तुओं से वस्तुतः हमको प्रभावित होना पड़ता है। एक ही उदाहरण दे दें, हमारे श्री गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया है, नैयायिकों के अनुसार ये बर्फ की सिल्ली होती है ना, वस्तुतः उसमें गुरुत्व तो नहीं है, लेकिन जब बर्फ की सिल्ली को किसी के सर पर आप बाजार देंगे, उसमें मिथ्या जो गुरुत्व है उसके सर को चकनाचूर करने में समर्थ होगा ही। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि प्राकृतिक रीति से भी हम आजकल जो वातावरण चल रहा है उससे घायल हुए बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए विशेषकर कथावाचकों का अधिक दायित्व होता है। रामचरितमानस के प्रवक्ताओं से रामचरितमानस को आज अधिक खतरा है, श्रीमद् भागवत के प्रवक्ताओं से श्रीमद् भागवत को आज अधिक खतरा है, गीता के प्रवक्ताओं से आजकल गीता को अधिक खतरा है। वर्णाश्रम के द्वारा देश की मर्यादा सुरक्षित थी और जब तक देश में वर्णाश्रम व्यवस्था रही तब तक देश स्वतंत्र रहा। बौद्धों के समय से वर्णाश्रम व्यवस्था में न्यूनता आने पर हम परतंत्र हुए हैं। परसों एक सज्जन कह रहे थे सांप्रदायिकता घातक है, कोई कहते हैं वर्णाश्रम घातक है। अगर हमारे पवित्र शब्दों का इसी प्रकार दूषित अर्थ किया गया तो कल वर्णाश्रम भी घातक है और मानव भी घातक है कहकर भारतवर्ष को नाश के कगार पर पहुंचा दिया जाएगा। इसीलिए हम एक बात निवेदित करें, भगवान रामभद्र के जीवन में सौम्यता की, शील की पराकाष्ठा थी। वे गुरुजनों को कभी उपदेश नहीं देते थे, लेकिन रामचरितमानस में एक जगह पर पिताश्री महाराजा दशरथ को भी उपदेश देने की अपेक्षा रामभद्र को पड़ गई।
पहले तो किसी कारण वन में जाने की बात बनी, जब प्रेम प्रमाद का आलंबन लेकर महाराजा दशरथ ने यह कहना प्रारंभ किया, बेटा भले ही मैं नरक में चला जाऊं, लेकिन तुम आंखों से ओझल मत हो, वो वनवासी मत हो। वो तो रामभद्र ने धीरे से कह दिया, पिता परिहरिय प्रेम प्रमादु। ये बहुत पारिभाषिक शब्द है। प्रेम प्रमाद के कारण भी व्यक्ति धर्म का पथ छोड़ता है। वृंदावन में भी आजकल ये प्रेम प्रमाद छाया हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति वोट के समय वोट उसी को देते हैं जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का जड़ मूल से उच्छेद करने वाला है। तो प्रेम प्रमाद के चपेट में पड़कर वृंदावनवासी अपने देश को गुलामी के कगार पर न पहुंचावें। यहाँ की जो मान मर्यादा है, रसिकता की परंपरा है, उसको वस्तुतः अश्लीलता का रूप न होने दें। ये ब्रजवासियों का भी कर्तव्य है। निभृत निकुंज में अंतःचिंतित वपु धारण करके प्रिया प्रीतम को लार लड़ाने वाले रसिकों तक का दायित्व है कि प्रेम प्रमाद के चपेट में आकर वृंदावन की शोभा को विकृत न होने दें। इसी प्रकार वेदांती लोग प्रायः, अपवाद तो बहुत हैं, यहाँ प्रायः सब अपवाद ही विराजमान हैं, लेकिन वेदांती भी प्रायः ये अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये ज्ञान के प्रमाद में आकर आज जो देश पर संकट की परिस्थिति है उधर ध्यान नहीं देते। और वस्तु स्थिति ये है कि धन मान की सुविधा अगर छिन जाए तो देखिए देश में फिर क्या स्थिति आती है। व्यक्ति रमण का क्षेत्र संसार चुनता है, कथन का क्षेत्र रस और वेदांत को चुनता है। यही देश में विप्लव की परिस्थिति है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोधयंतः परस्परम कथयन्ति च रमन्ति च। कथन ही नहीं, रमण का क्षेत्र भी रस और वेदांत होना चाहिए। तो प्रेम प्रमाद के कारण, वेदांत के आवेश के कारण, या योग के आवेश के कारण, या धन मान के आवेश के कारण देश की जो वर्तमान परिस्थिति है वो उपेक्षा करने योग्य नहीं है। इन विद्वानों को भी चाहिए, मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ, समागत संतों को भी चाहिए, इसके लिए भी गोष्ठी करें। बोधयंता परस्परम भावयंता परस्परम। नहीं तो ये बंदूक और ये सब के आटोप में आकर व्यक्ति की समाधि कैसी लगती है, नींद कैसी लगती है और रस चिंतन कैसा बनता है, ये तो अमृतसर वालों से जाकर पूछो। सबसे ज्यादा वेदांती असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म करने वाले वही हैं। अतः हमने रसिकता की दृष्टि से भी कहा कि प्रातीतिक व्यावहारिकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और वेदांती भी प्रातीतिक व्यावहारिकता की उपेक्षा नहीं कर सकते। माना कि हम सब रस घन आनंद घन हैं, लेकिन रस घन में जो ये कल्लोल है, अनर्गल कल्लोल, उसको शांत करने के लिए चाहे देवियां हों चाहे पुरुष हों, सबको सन्नद्ध होकर देश की परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। नहीं तो रामायण महाभारत की या यहाँ की महावाणियों की परंपरा ज्यों की त्यों धरी रह जाएगी। वस्तुतः हमारे श्री कृष्ण भगवान तो रणछोड़ भी हैं, और यहाँ के जितने ठाकुर जी हैं ना, जब औरंगजेब ये सब का आक्रमण हुआ तो स्वप्न दे दिया राजस्थान में ले जाओ। बलदाऊ जी से ये नहीं देखा गया। जमुना पार जो बलदाऊ जी हैं, उन्होंने कहा मुझको राजस्थान में मत ले जाओ, यहीं रहने दो। और औरंगजेब की सेना के वस्तुतः टट्टी उन्होंने बंद कर दी। औरंगजेब झक मार के घुटना टेक के, ये बहुत बड़ा बैंड है उसके दिया हुआ और बहुत बड़ी संपत्ति है जो भेंट करके नतमस्तक होकर चला गया। तो हमारे श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, केवल रस की चिंता करोगे, चिंतन रस का ही करोगे भैया, तो हमको राजस्थान पहुंचाना पड़ेगा और कल विदेश भी पहुंचाना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा बलदाऊ जी का तेज भी ब्रज में आना चाहिए, नहीं तो ये रस चिंतन अश्लील श्रृंगार का भी रूप धारण कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम एक ही बात कह के मौन धारण करते हैं। महाभारत को पढ़ के, श्रीमद् भागवत को पढ़ के, यहाँ की रसवाणियों का दिग्दर्शन अनुशीलन करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अनुरागास्पद या रागास्पद भगवान ही हो सकते हैं। संसार में जो मर्यादा का अतिक्रमण करके प्रेम करता है वो हर जगह पीटा जाता है।
ऐसी स्थिति में हम लोग मर्यादा का अतिक्रमण करके वृंदावन में भी न रहें। अगर कहें कि मर्यादा का अतिक्रमण तो हो ही जाता है, तब कोई पाप नहीं है। जानबूझकर मर्यादा का अतिक्रमण करेंगे तो ठाकुर जी को तो राजस्थान जाना पड़ा, हमको आपको न जाने कहां जाना पड़े। अतः यहाँ प्राकृतिक राज्य में भी अत्यंत कटिबद्ध होकर और धन मान से निरपेक्ष होकर, सरकार के भय से भी निरपेक्ष होकर अपने दायित्व का परिचय देकर, और एक बार हमको आपको सत्याग्रह के माध्यम से सही अहिंसात्मक प्रहलाद के रूप में बनना चाहिए और सारे संसार को यह उद्घोष कर देना चाहिए, एटम बम के युग में हम आत्म बम बनकर बैठे हैं, रसस्वरूप बम बनकर बैठे हैं। न आत्म बम बैठे हैं बन के, न रसस्वरूप ब्रह्म बन के बैठे हैं। तो पागल खाने यहाँ भी हैं, कचहरियां यहाँ भी हैं, पुलिस के डंडे यहाँ भी हैं। परतंत्र होता है तो वृंदावन में भी काल्पनिक परतंत्रता आती है, तो काल्पनिक परतंत्रता भी न आवे, काल्पनिक अदिव्यता भी वृंदावन के धाम में प्रवेश न करे। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य होता है बोधयन्तः परस्परम भावयन्तः परस्परम।